शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को पवित्रा पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यह व्रत जो कि पापनाशिनी है तथा पुत्र प्रदायिनी है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ श्रावण मास की पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों को यह नष्ट करके सुख समृद्धि को प्रदान करती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं श्रावण शुक्ल पवित्रा पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, आप कृपया कर मुझसे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य किया करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी उसको आनंद देने वाले पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि मैंने कभी कोई पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण धन को लेकर अपने अर्थकोश में संचित किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र की सदृश मैं कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को ही मैंने अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले को मैंने दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीतात्मा जीत क्रोध महात्मा लोमश मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्व शास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमश पड़ा। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमश को देखकर
सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर उनके निकट जा पहुंचे और यथोचित रूप से उन्हें प्रणाम किया और उनके पास स्थित हो गए। लुमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ पर किस कारण से आए हैं और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए हैं। तब सभी लोग कहने लगे कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा, जो कि अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों ने आपका दर्शन प्राप्त किया, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार बात को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म का वृतांत को समझकर लोमश जी ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से उस नगर में जाया करता था और इसी प्रकार भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ, जो कि अपने बछड़ों के साथ उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य और प्रताप से उसको यह राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातें सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे हमारे राजा का पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे मुनियों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत आप लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमश ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। और फिर श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमश ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। और फिर उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और फिर समय आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोकों और उस लोकों में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों का नाश होता है तथा यह समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है और इस व्रत में पूरे विधि विधान के साथ एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार रात्रि 12:09 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को रात्रि 9:34 पे और एकादशी व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 अगस्त को शाम 6:24 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो जो भी व्रत का पारण करने वाले हैं वो सभी 28 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक व्रत का पारण किया जाएगा। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दलेन पारणम यानी कि दुर्वा दल से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप फल, तुलसी दल या जल से व्रत का पारण करें। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। विशेष प्रकार से अगर आप सब पुत्रदा एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अलग से अपलोड है। आप वहां से जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। या आप एकादशी व्रत की आरती सुनना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप हमारे चैनल पे जा करके या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में एकादशी व्रत की आरती का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से आरती को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।